हालेलुया। तो आज मैं चाहती हूँ कि हम कुछ चीज़ों को सीखें। आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लोग फेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें जानना है कि उनके पीछे, सारी चीज़ों के पीछे किसका हाथ है। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के भेदों को जानेंगे, किस प्रकार शैतान 7 तरीकों से मनुष्य के जीवन में एंटर करता है, मनुष्य के जीवन में काम करता है, किस रीति से वो मनुष्य के जीवन में आता है, किस रीति से वो एंटर करता है। आज हम शुरुआत करेंगे उन चीज़ों की। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ेंगे हम, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, उसका 12 उसका 7 निकालेंगे हम। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके स्वर्गदूत। हम देखेंगे कि आदम और हव्वा को बनाने से पहले आज आपको जानना है कि सब चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को, हव्वा को बनाने से पहले, है ना, इस धरती को बनाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया। और स्वर्ग में परमेश्वर ने आदम से करोड़ों साल पहले परमेश्वर ने स्वर्ग में दूत बनाए। हालेलुया। वो स्वर्गदूत जो अलग अलग सेवा टहल करते थे, स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर के लिए बहुत सारे काम थे जो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपने लिए रचा था। हालेलुया। मैं चाहती हूँ स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखाएंगे। परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया। आज आपको एक बात याद रखनी है कि एक परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया। और सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की। हालेलुया। वो एंजल्स, बाइबल में लिखा है, वो स्वर्गदूत जो स्वर्ग में, और जानते हैं उनकी कितनी गिनती है? प्रकाशित वाक्य 5 उसका 11 हम पढ़ेंगे। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। हालेलुया। परमेश्वर ने कितने स्वर्गदूत बनाए? लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए। हालेलुया। और उसमें से हम कुछ चीजों को जानेंगे। परमेश्वर ने एक दूत, कितने दूत बनाए परमेश्वर ने? लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए, है ना। सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्गदूतों की सृष्टि की। और कितने स्वर्गदूतों की सृष्टि की परमेश्वर ने? लाखों और करोड़ों स्वर्गदूतों की सृष्टि की। और हम कुछ चीजों को जानेंगे कि स्वर्ग में परमेश्वर, हम देखते हैं 3 लीडर के बारे में। एक था लूसीफर, जिसके पीछे लाखों और करोड़ों दूत थे जो स्वर्ग में रह के परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया। मिकाईल, और अभी हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 में भी हम पढ़ेंगे। मिकाईल वो दूत था जो परमेश्वर की आर्मी है, उसका हेड है। और तीसरा जिब्राइल जो संदेश लेके जाता है, जो मरियम के पास भी भेजा गया, जो जकरिया के पास भी भेजा गया, जो संदेश बहा के, जो लोगों को संदेश, मैसेज, परमेश्वर का मैसेज पहुंचाता है, वो जिब्राइल। और इन दूतों के पीछे करोड़ों करोड़ों दूत थे। हालेलुया। लेकिन जो लूसीफर था, जो परमेश्वर की आराधना करने वाला दूत था, और जिसके पीछे लाखों और करोड़ों, हम नहीं जानते, बाइबल में लिखा 1/3 दूत, है ना। कितने? 1/3, 100 में से 1/3 दूत लूसीफर के पीछे, उसकी अगुवाई में चलते थे, उसकी गाइडेंस में चलते थे। और वो लोगों को लीड करता था परमेश्वर की वर्शिप, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। और उसके पीछे करोड़ों दूत उसकी अगुवाई में परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया। लेकिन एक दिन उसके मन में
आपको ध्यान रखना, मैंने 3 दूतों के बारे में बताया है। एक लूसीफर जो परमेश्वर की आराधना करता था और उसके पीछे लाखों और करोड़ों दूत परमेश्वर की आराधना करते थे, और दूसरा मिकाइल जो परमेश्वर की आर्मी का चीफ है, जिसके पीछे लाखों और करोड़ों दूत उसकी अगुवाई में चलते हैं, और तीसरा जिब्राइल जो एक संदेश वाहक दूत है और उसके पीछे लाखों और करोड़ों दूत चलते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे स्वर्ग में परमेश्वर ने लाखों और करोड़ों दूत की सृष्टि की। और हम देखते हैं बाइबल में कि जब लूसीफर जो परमेश्वर के सामने खड़ा होके परमेश्वर की आराधना किया करता था, एक दिन लिखा है उसको आराधना करते करते, परमेश्वर की ओर देखते देखते एक दिन उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। क्या विचार उत्पन्न हुआ? कि क्यों ना मेरा सिंहासन प्रभु से ऊंचा हो और लाखों करोड़ों दूत जो प्रभु की आराधना करते हैं मेरी अगुवाई में, क्यों ना वो दूत मेरी आराधना करने लगे। हालेलुया। और उसके मन में जब ये विचार आया, क्या विचार? कि मैं अपना सिंहासन प्रभु से ऊंचा कर लूं, और दूसरा विचार कि जितने भी दूत परमेश्वर की आराधना करते हैं वो सब मेरी आराधना करने लगे। और जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, बाइबल में लिखा है, हम पढ़ेंगे अभी 12:7। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा दूत लड़ने के लिए, कौन सा दूत? परमेश्वर की आर्मी का चीफ कौन है? मिकाइल। मिकाइल और उसके सरदूत अजगर। अजगर कौन? वही पुराना सांप, वही इब्लीस, उससे लड़ने को निकले। अजगर और उसके दूत उससे लड़े। किससे लड़े? शैतान के दूत। जो शैतान, पहले शैतान नहीं था, वो सरदूत था, परमेश्वर ने ही उसे बनाया था। हालेलुया। और परमेश्वर जिन चीजों की सृष्टि करता है वो अनंत काल की है, वो कभी ना खत्म होने वाली चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो स्वर्गदूत, वो एंजल, वो लूसीफर जो बहुत ही सुंदर बनाया गया था, जो प्रभु की आराधना के लिए रचा गया था, जब उसके मन में घमंड आया, बाइबल में लिखा है वहां पर स्वर्ग में लड़ाई हुई, और मिकाइल और शैतान के दूतों में, वो अजगर, अजगर मतलब शैतान, उसके दूतों में लड़ाई हुई। आगे, और परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। क्या लिखा है? वो उनसे लड़े और प्रबल नहीं हुए, हो भी नहीं सकते, है ना। और लिखा है स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वो जो अभिषिक्त करूब था, अभिषिक्त परमेश्वर का एक वर्शिपर था, लिखा इतना खूबसूरत, इंटेलिजेंट, और उसके शरीर में उसके इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे, वो इतना सुंदर था, और उसके पीछे करोड़ों दूत चलते थे। और लिखा कि जब उसके मन में ये घमंड आया तो स्वर्ग में लड़ाई हुई और वो परमेश्वर के दूतों से लड़ा। लिखा है लूसीफर और मिकाइल के बीच में। लूसीफर भी परमेश्वर का दूत था और मिकाइल भी परमेश्वर का दूत था, लेकिन लूसीफर के मन में घमंड आ गया। वो परमेश्वर को देखते देखते उसने कहा काश मेरा सिंहासन प्रभु से ऊंचा होता और ये दूत जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं मेरी आराधना करते। और उसके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो सब मनों को जानने वाला परमेश्वर है, लिखा है स्वर्ग में लड़ाई हुई। हालेलुया। और हम देखते हैं फिर परमेश्वर ने उसको क्या किया? स्वर्ग से निकाल दिया। हालेलुया। और जब वो गिराया गया, मैं आपको बताऊं, जब वो गिराया गया तो वो अकेला नहीं गिरा, उसके साथ 1/3 दूत उसके पीछे स्वर्ग से निकाल दिए गए। हालेलुया। लिखा है स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं रही। और जब ये स्वर्गदूत स्वर्ग से निकाल दिए गए तो बाइबल में लिखा है अब स्वर्ग में ये जा नहीं सकते थे, इनके लिए कोई जगह नहीं थी। और परमेश्वर की जो आराधना थी, जो पूरी आराधना टीम थी स्वर्ग से, वो जगह खाली हो गई। हालेलुया। और जब वो जगह खाली हो गई, परमेश्वर ने उस जगह को भरने के लिए, उस आराधना की जगह को भरने के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया। हालेलुया।
परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, और जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, कितने आदम और हव्वा बनाए परमेश्वर ने? कितने बनाए जानते हैं आप? एक आदम और एक औरत। आप सोच रहे होंगे परमेश्वर ने स्वर्गदूत तो लाखों और करोड़ों बनाए, पर आदम एक ही बनाया, है ना? आपको बता दूं क्यों प्रभु ने आदम एक बनाया और स्वर्गदूत लाखों और करोड़ों बनाए। परमेश्वर ने स्वर्ग में जितने दूत बनाए, सपोज करो परमेश्वर ने 50 करोड़ बनाए, आज भी वो 50 करोड़ ही, ना वो बढ़े ना वो घटे। लेकिन आदम को परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया था। आदम, उसके अंदर प्रजनन की शक्ति थी, वो आगे बढ़ सकता था, वो लाखों और करोड़ों, आज हम देख रहे हैं पूरा संसार उसी एक आदम से निकला है। हालेलुया। पर स्वर्गदूतों के पास प्रजनन की उस शक्ति नहीं है, वंश बढ़ाने की उनके अंदर वो शक्ति नहीं है। उनको ऐसा ही परमेश्वर ने बनाया है एंजल्स को, तो वो जितने परमेश्वर ने बनाए थे आज वो उतने ही हैं। पर आदम को परमेश्वर ने वंश बढ़ाने की सामर्थ्य, उसको उस तरह से प्रभु ने डिजाइन किया ताकि वो अपने वंश को बढ़ा सके। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उसने अदन की वाटिका में उनको रखा, हालेलुया। हम सोचते हैं जगह तो स्वर्ग में खाली हुई, प्रभु ने अदन की वाटिका में क्यों रखा? आपको बता दूं, परमेश्वर नहीं चाहता था कि जिस तरह लूसीफर परमेश्वर को सामने देखता देखता उसके मन में एक घमंड का विचार आ गया, उसी तरह कहीं आदम के मन में भी वो विचार ना आ जाए। इसलिए प्रभु ने उसको टेस्ट करने के लिए कहते हैं अलग से अदन के बाग में रखा। वो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत सब सारी सुख सुविधा वहां पर थी, और परमेश्वर बाइबल में लिखा है रोज आदम से मिलने आता था। हालेलुया। परमेश्वर डेली आदम से मिलने आता था। लिखा है सुबह के ठंडे समय में परमेश्वर आदम से मिलने आता था। हालेलुया। परमेश्वर उसको लूसीफर के उस सिंहासन पे बिठाने से पहले परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में रखा, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर रोज आदम से मिलने आता था। हालेलुया। तो हम देखते हैं, आप जानते शैतान क्यों चिढ़ता था? वो सबसे पहले तो आदम के पीछे क्यों पड़ा? आदम से उसको क्यों? मैं बता रही हूं, शैतान नफरत से भरा हुआ है, वो तुमसे नफरत करता है। जानते हो क्यों करता है वो तुमसे नफरत? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। और दूसरी चीज, परमेश्वर ने तुम्हें वही सिंहासन देने हैं जो लूसीफर से छीने गए। स्वर्ग में तुम्हारे लिए सिंहासन रखे हैं, और ये बात शैतान को पता है कि जल्दी परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग में लेके जाएगा और उस सिंहासनों पे बिठाएगा और तुम स्वर्ग में आराधना करोगे। और दूसरी चीज, वो जानता है कि मुझे बहुत जल्द नरक की आग में डाला जाएगा, इसीलिए वो मनुष्य जाति से चिढ़ता है, नफरत करता है। मैं बता दूं, शैतान पश्चाताप नहीं करता, वो माफ नहीं करता, उसके कहते वो हार्टलेस है, उसके अंदर हृदय नहीं है, भावनाएं नहीं है, प्यार नहीं है, वो नफरत से भरा हुआ, झूठ से भरा हुआ है। हालेलुया। तो वो नफरत करता है आपसे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हम उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों। और यहाँ पे क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको
क्यों शैतान आपसे जलता है, क्यों नफरत करता है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। और दूसरी चीज, परमेश्वर ने स्वर्ग में वो सिंहासन जो खाली हो चुके थे, जो शैतान गिरा दिया गया था, वो जगह परमेश्वर ने, वो आराधना करने वाली जगह आपसे भरनी है और शैतान को नरक में डालना है। और वो बहुत जल्दी होने वाली है चीजें, इसलिए शैतान हमसे नफरत करता है। हालेलुया। 2:7 भी पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने सबसे पहले किसको? स्वर्गदूतों को बनाया। और उसके बाद जब एक स्वर्गदूत घमंड में आ गया, प्रभु ने उसको और उसकी सारी सेना को नीचे फेंक दिया। फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया। हालेलुया। यहां लिखा परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? भूमि की मिट्टी से। आज बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि शैतान ने अगर ऐसा किया तो प्रभु उसको वहीं पे मार देता। इतना लंबा चक्कर क्यों चलाया प्रभु ने? इतना यीशु क्रूस पे गया, उसी दिन उसको मार देता प्रभु। मैं इसका आंसर दूंगी आगे आपको। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया और उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीविता प्राणी बन गया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 10 एक वचन निकालेंगे। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया। अब जानते हैं शैतान क्यों नफरत करता है आपसे? कि आप जो प्रभु के साथ हैं, आप उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में और आप सिंहासनों पे बिठाए जाएंगे, लेकिन शैतान युगान युग के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। और वो इस बात से नफरत करता है क्योंकि वो स्वर्ग में दोबारा जा नहीं सकता, इसलिए वो नफरत से भरा हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा है? वो आग की झील में डाल दिया जाएगा और युगान युग के लिए वो तड़पता रहेगा। वो जानता है अपने एंड को। इसीलिए जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और अदन की वाटिका में रखा, परमेश्वर ने आदम को, परमेश्वर स्वर्ग नहीं ले गया उसी टाइम लूसीफर की जगह, जो जगह खाली हुई थी स्वर्ग में, प्रभु नहीं ले गया। प्रभु नहीं चाहता था कि उस लूसीफर की तरह ही आदम भी घमंड में आ जाए और गिर जाए, इसलिए प्रभु उसे टेस्ट करना चाहता था। परमेश्वर उसको अदन की वाटिका में रखा और परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, बहुत सारे फल लगाए और प्रभु ने कहा वहां पर तुम सारे फल को खा सकते हो। और परमेश्वर ने 2 पेड़ के फल और लगाए, एक जीवन का पेड़ और एक अच्छे बुरे के फल का पेड़। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उनमें से कौन से पेड़ का फल खाने को मना किया आदम को? प्रभु ने जीवन के पेड़ का फल मना नहीं किया। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 उसका 16 और 17 पढ़ते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को क्या बोला? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सारे फल खा सकता बिना खटके, मतलब बिना पूछे, बिना संकोच किए, बिना उसके तू खा सकता है। परमिशन की, जो तेरा मन करे वो खा। प्रभु कहता है लेकिन तूने एक वृक्ष का फल नहीं खाना, और वो क्या था? पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल तू कभी ना खाना, मतलब कभी ना खाना।
क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उस दिन मर जाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं यहां पर, और वो आराम से रहता था, आदम दोनों आराम से अदन की वाटिका में रहते थे। और परमेश्वर ने कहा तू सारे फलों को खा। आज भी मनुष्य की प्रवृत्ति है, जिस काम के लिए उसको मना करो, जिस चीज को बोलो ये नहीं करना, आज भी आदम की प्रवृत्ति वही प्रवृत्ति है, वही काम करे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान ने किस तरह आदम की लाइफ में भी कार्य किया। क्या क्या बात थी उसके मन में कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा करूंगा, और दूसरा दूत मेरी आराधना करे। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो वो नफरत से भर गया और उसने कहा मैं किस रीति से आदम को गिराऊं, और वो युक्तियां बनाने लगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की हर चीज का एक नियम है, एक लॉ है। परमेश्वर ने इस धरती पे रहने के लिए मनुष्य को बनाया, मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसके अकॉर्डिंग का संसार बनाया। फल, सब्जियां, पेड़ पौधे, हर एक चीज इंसानी तरीके से इंसान के रहने के लायक इस धरती को बनाया। वायुमंडल बनाया परमेश्वर ने, चांद तारे बनाए परमेश्वर ने। हर एक चीज जो धरती पे बनाई वो मनुष्य के अकॉर्डिंग बनाई, उसके शरीर के अनुसार परमेश्वर ने धरती को बनाया। हालेलुया। अब शैतान जो था, जब वो स्वर्ग से निकाल दिया गया तो अब वो धरती पर इनलीगल रह रहा है। हालेलुया। उसका कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि धरती जो थी, पृथ्वी जो थी, वो मनुष्य के लिए बनाई गई थी और डेविल का कोई अधिकार नहीं था। हालेलुया। लेकिन ये नियम है कि अगर शैतान को इस धरती पर लीगली रहना है तो उसको एक शरीर चाहिए। हालेलुया। ये लॉ है कि अगर इस धरती पर किसी को रहना है तो उसको एक वो बॉडी में ही रह सकता है। अदरवाइज परमेश्वर की ये आज्ञा, परमेश्वर का ये नियम, ये लॉ था कि बिना शरीर के व्यक्ति धरती पे नहीं रह सकता। तो अब शैतान को, आदम को गिराने के लिए, अब वो आत्मा है, वो दूत, वो एक स्पिरिट है, और वो अब आदम को गिरे कैसे? धरती पे आने के लिए उसको एक शरीर चाहिए। और हम देखते हैं बाइबल में वो किसके पास आया? हालेलुया। मुझे पता, आपको पता है। हालेलुया। आप मुझसे भी ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3, यहां पर हम पढ़ेंगे। अब शैतान ने सब जानवरों को देखा, क्योंकि आदम तो प्रभु की उपस्थिति में, तो उसको, उसी को तो गिराने के लिए उसने युक्तियां बनानी थी। तो उसने देखा सब प्राणियों को, उनमें से उसको सर्प सबसे चतुर लगा। धूर्त लिखा है यहाँ पे, लेकिन क्या है, जो धूर्त लोग होते हैं ना, अपने आप को सबसे चतुर समझते हैं। तो सांप अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था, वो बहुत। तो अब कैसे सौदेबाजी की होगी? अब जब लूसीफर उसके पास आया, उसने कहा मुझे अपने शरीर में आने दे। अब सांप कह रहा होगा अगर मैं तुझे अपने शरीर में आने दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आप जानते लूसीफर ने क्या बोला होगा? उसने कहा जैसे मेरी संसार में आराधना होती है तेरी भी आराधना होगी। यही लालच दिया होगा पक्का, क्योंकि उसको वो यही लालच से वो नीचे गिरा था। और जैसा वो है, उसने सांप के साथ भी सौदेबाजी की होगी कि तू मुझे अपने शरीर में आने दे तो जैसे मेरी आराधना होती है संसार में तेरी आराधना भी होगी, तू भी ऊंचा हो जाएगा। और हम देख रहे हैं आज होती है आराधना उसकी। हालेलुया। और सांप, क्योंकि वो बिना शरीर के काम नहीं कर सकता, लीगली इस धरती पर रह ही नहीं सकता शैतान।
उसके लिए उसको एक बॉडी चाहिए। वो मनुष्य के, जानवरों के शरीर में आके कार्य करता है। और हम देखते हैं यहां पर पढ़ेंगे अभी, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उत्पत्ति 3 का 1 पढ़ रहे हैं। उन सब में सर्प दूरत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका में से किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक मिनट, यहां पर किसके अंदर आया? लूसीफर, सांप के अंदर। और वो शैतान सांप के अंदर से आके अब क्या है, पहले सांप खड़े होके बात करते थे, अभी भी जब सर्च हुई है कहते कि सांप के पैर हैं। वो पहले खड़े होके चलता था, लेकिन श्राप जब आया उसके बाद वो रेंगने लगा। तो यहाँ पे लिखा है सर्प क्या बोलता है स्त्री से? किसके पास गया? आदम के पास नहीं गया, उस स्त्री के पास गया, है ना। और उससे बातें कर रही, हाँ बात तू कैसी है, क्या हाल चाल है, खूब देर बातें कर रही। उसके बाद एक दिन उसने बोला, इस वाटिका के वृक्षों में के फल तुम खा सकते हो? उसने कहा हाँ हम सारे फल खा सकते हैं, पर ये बीच में जो पेड़ लगा है इसको परमेश्वर ने हमें इसके फल को छूने के लिए भी मना किया और खाने के लिए भी मना किया। प्रभु ने कहा जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। अभी सर्प क्या बोलता है? सर्प उसको वही लालच, ध्यान रखो, अभी मैं आगे जब जाऊंगी तो तुम्हें समझ में आएंगी ये चीजें। वही लालच सबसे पहले स्वर्ग से, मैं प्रभु के सिंहासन से परमेश्वर हो जाऊं, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं और सारे दूत मेरी आराधना करें। फिर सर्प को यही लालच दिया कि मेरे समान तेरी भी आराधना हो। और दूसरी चीज, अब स्त्री को क्या बोल रहा है? परमेश्वर निश्चय जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। हालेलुया। हब्बा को भी क्या लालच दिया कि जिस दिन तुम फल खाओगे परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं बल्कि परमेश्वर के समान हो जाओगे। आज भी जब मनुष्य के जीवन में शैतान पाप को लेकर, मैं आपको बता रही हूं, पाप वो चाबी है जिसके द्वारा शैतान आपकी लाइफ में एंटर करता है, आपके जीवन में, आपके बच्चों की लाइफ में, आपके बिजनेस में, हर जगह शैतान एंटर करता है। एक चाबी है पाप जिसका नाम है। और शैतान ने हब्बा को भी यही लालच दिया, तुम नहीं मरोगे, तुम खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अभी किसका कंट्रोल आ गया मन पे? मैं आपको बता रही हूं, आज हम 3 चीजें देखेंगे। नंबर 1, शैतान सबसे अधिक हमारे मन के ऊपर, ये जो मन है हमारा वो शैतान का युद्ध क्षेत्र है। हालेलुया। हमारे थॉट, शैतान ने क्या किया? हब्बा के मन पे कंट्रोल किया। हालेलुया। जब एक इंसान का मन उसकी भावनाएं उसके मन पे कंट्रोल कर लेती है, फिर मनुष्य वो करता है जो उसका मन कहता है। फिर वो व्यभिचार करता है, नशे करता है, झूठ बोलता है, बुराई करता है, क्योंकि मन को कंट्रोल कर लिया गया शैतान के द्वारा। तो यहां पर हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। अतः जब स्त्री ने देखा कि उसका वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं वो फल सालों से वहीं पर था,
वो कैसा दिखता था? वो रोज देखती थी हब्बा, उसको सारे फलों जैसा लगता था वो। लेकिन उस दिन किसकी आंखों से देखा उसने? किसका कंट्रोल था मन के ऊपर? शैतान का कंट्रोल था। शैतान का कंट्रोल उसके माइंड के ऊपर था, उसके मन के ऊपर था। और उसने जब उस दिन उस फल को देखा तो वो फल क्या लिखा है? स्त्री ने देखा कि वो वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। उसको कैसे पता खाने के लिए अच्छा? उसे तो कभी खाया नहीं। लेकिन किसने बोला? उसके मन पे किसका कंट्रोल था? शैतान ने बोला था। और देखने में मनभाऊ, आंखों की अभिलाषा, है ना? वृक्ष का फल खाने के लिए, मतलब शरीर की अभिलाषा। शरीर ने, मन ने बोला खा 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 शरीर को, और आंखों ने बोला देख कितना सुंदर है, मनभाऊ। और उसके बाद बुद्धि देने के घमंड, मैं कुछ बन जाऊंगा, मैं कुछ पालूंगी, बुद्धि देने के योग्य है। तब उसने क्या किया? जो प्रभु ने मना किया था। प्रभु ने कहा जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा। प्रभु वो फल को तोड़ा। मन पे किसका कंट्रोल है? शैतान का। विचारों पे किसका कंट्रोल था? शैतान का। आंखों पे किसका कंट्रोल था? शैतान का। वो फल को, कानों पे किसका कंट्रोल था? डेविल का। और वो फल को तोड़ा और खाया, और उन दोनों की आंखें खुल गई। वो अंधे नहीं थे, उनकी बुराई की आंखें खुल गई। हालेलुया। तो हम देखते यहां पर कि शैतान किस रीति से मनुष्य के ऊपर 3 चीजें, शैतान शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषा और जीवन का, जीविका का घमंड, ये 3 क्षेत्र हैं जहां पे शैतान मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। मनुष्य को क्या दिखाया? वो फल देखने में मन भाऊ, खाने योग्य शरीर की अभिलाषा और बुद्धि पाने के घमंड। आज भी शैतान मनुष्य के मन के ऊपर कंट्रोल करता है, उसके विचारों को पकड़ता है, उसके विचारों में चीजों को डालता है। हालेलुया। ये 3 चीजें जिसके द्वारा शैतान इन 3 चीजों को इस्तेमाल करता है मनुष्य को नाश करने के लिए। किन किन चीजों को? शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषा और जीवन का, जीविका का घमंड। इन चीजों को शैतान आपके मन में, आपके विचारों के द्वारा आपके मन में लाता है, और जब आप वो चीजें करते हैं शैतान को आपके जीवन में एंट्री मिल जाती है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, यूहन्ना 10 उसका 10 पढ़ेंगे। शैतान किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है। पर मैं आया तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। शैतान क्या क्या करता है? चोरी, घात और हत्या, ये उसका काम है। वो तुम्हें हमेशा तुम्हारे जीवन से चीजों को चोरी करेगा, तुम्हारी खुशी को, तुम्हारी बरकत को, तुम्हारे जीवन से आनंद को चोरी करेगा, और फिर घात लगा के बैठेगा कि कब तुम्हें मार डाले। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां पर हमारा लगातार आत्मिक युद्ध चलता रहता है। शैतान के साथ लगातार हमारा युद्ध चलता है धरती पर। इसीलिए एक मसीह का जीवन आसान नहीं है। जब आप मसीह उद्धार आपने पा लिया, प्रभु आपको सामर्थ देता, लेकिन आपको लड़ना खुद पड़ता है। उस लड़ाई में प्रभु आपका साथ देता है। विश्वास में खड़े रहने के लिए शैतान बहुत कोशिश करता है, बहुत तीर चलाता है आपको गिराने के लिए। इसीलिए हम, प्रभु कहता, विश्वास में खड़े रहो, बलवंत हो जाओ, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो, आत्मिक हथियार धारण कर लो। आप जानते हैं जब शैतान इस धरती पर आया
करोड़ों करोड़, हम नहीं जानते 50 करोड़, हम नहीं जानते 30 करोड़, करोड़ों दूत लूसीफर के साथ नीचे गिराए गए। और जब वो इस धरती पर गिराए गए, वही झूठे ईश्वर बन गए संसार में। और उन झूठे ईश्वरों, उन झूठे उनके पीछे चलने वाले आज परमेश्वर को चैलेंज करते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि उनको रचने वाला परमेश्वर ही था। हम अपने बनाने वाले से कभी लड़ नहीं सकते। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया। तो 3 चीजें हम देखते हैं, शरीर की अभिलाषा, जहां पे हमारी भावनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। हम पढ़ेंगे सबो उपदेशक, लूका 6 निकालेंगे। तो उसे छूना चाहते थे क्योंकि उससे सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। परमेश्वर ने क्या बोला? धन्य हो तुम जो दीन हो, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। शैतान क्यों गिराया गया? घमंड के कारण। लेकिन तुम स्वर्ग क्यों जाओगे? दीनता के कारण, नम्रता के कारण। बाइबल में लिखा है, धन्य जो नम्र है वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। हालेलुया। धन्य है जो मन के दीन है। तो परमेश्वर क्या कहता है? पढ़ो। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला कि मनुष्य धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। या तो हम धन के पीछे भागेंगे, धन एक ईश्वर है, इस संसार का ईश्वर धन है। और परमेश्वर ने कहा या तो तुम मेरी सेवा करोगे या धन की सेवा करोगे। इसीलिए तुम्हारी आंखें तुम्हारे विश्वास के कर्ता परमेश्वर की तरफ लगी रही। हालेलुया। हम निकालेंगे याकूब। शैतान हमेशा हमारे जीवन में आने के लिए हमारी अभिलाषाओं को इस्तेमाल करता है। पढ़े याकूब 1 उसका 14 और 15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मनुष्य अपनी अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, किसके? अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर पढ़ो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परीक्षा में पड़ता है। आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषा, मन में विचार आया, विचार आ रहा है, मन में इच्छा हो रही है, मन में क्या है? बुरे विचार, थॉट में शैतान काम कर रहा है। हमारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं। शरीर की अभिलाषा, बुराई की अभिलाषा जागृत हो रही है। चल वह विचार कर ले, चल नशे कर ले। और क्या लिखा है? अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। अभिलाषा पाप को जनती है और पाप मृत्यु को पैदा करता है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर चाहता है हम उस शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान के जाल में ना फंसो। वो आपके मन में बुरे विचार, आपके थॉट, आपके विचारों में, मन में काम करता है। और जब वो आप उन थॉट्स को वो सिर्फ डाल सकता है
लेकिन जब वो आपके मनों में डालता है विचार, हम क्या करते हैं, उस काम को, उस विचारों को अपने शरीर को बोलते हैं कर, और जैसे ही हम उस कामों को करते हैं, शैतान हमारे जीवन में एंटर करता है। हालेलुया।